नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.3 का दूसरा सवाल है, उसके दोनों पार्ट्स हैं, उनको हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। तो देखिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट इसमें दिया गया है, निम्न तालिकाओं के आलेख खींचिए। जिस तरह से हमने इसे प्रश्नावली के पहले पार्ट्स में आलेख बनाए थे, उसी तरह से इसमें भी आपको आलेख खींचने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी ग्राफ बनाने के लिए पैमाने की आवश्यकता होती है। तो हम पैमाना ले लेते हैं। सबसे पहले पैमाना लेते हैं एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के ऊपर। एक्स अक्ष के ऊपर हम ले लेते हैं एक इकाई बराबर है 1 सेंटीमीटर। जो वर्ग की भुजा दी गई है वो 1 सेंटीमीटर भुजा हम ले लेते हैं। और वाई अक्ष है, उसके ऊपर हमें परिमाप लेना है। तो एक इकाई बराबर हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। अब इस पैमाने को हमारा जो ग्राफ आपको साइड में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर नोट कर देते हैं। देखिए, एक्स अक्ष है। चलिए हम इस जो लाइनें हैं उनको थोड़ा सा आगे हाईलाइट कर लेते हैं। और ये है आपका वाई एक्स, ये वाई एक्स हो गया। इनके ऊपर जो पैमाना है उसको हम दर्शा देते हैं। एक्स अक्ष है, उसके ऊपर हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर है, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर दर्शाया हुआ है, ये 1 है, यहाँ 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब जो वाई अक्ष है उसके ऊपर हमने लिया है एक इकाई बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो जो पहली इकाई है उसके ऊपर हम ले लेते हैं 4, फिर दूसरे के ऊपर है 8, फिर 12, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 20 और ये 24। ये है आपका वाई अक्ष। तो इस तरह से हमने ये पैमाना इसके ऊपर लिया है। अब इस पैमाने के आधार पर जो तालिका दी गई है, हम एक आलेख है वो खींच लेते हैं। तो 2 वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, उसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये 2 अक्ष के ऊपर ले लेते हैं 2। तो ये 2 यहाँ है और उसका परिमाप है 8। तो 2 वाली रेखा ये है और 8 वाली रेखा ये है। तो ये 2 और ये 8, तो यहाँ हम एक बिंदु बना देते हैं इस तरह से। फिर 3 के लिए 12, तो 3 सेंटीमीटर ये है और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर 3.5 के लिए 14, तो यहाँ 3.5 के लिए आधी लाइन हम ले लेंगे। तो आधी ये ले ली और उसके लिए हमें लेना है 14। तो 14 आधा खाना इसमें से ले लेंगे, तो ये आधा खाना यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ हम एक बिंदु है वो बना देंगे। उसके बाद में है 5 के लिए 20, तो ये 5 है और 5 के लिए 20 ये हो जाएगा, 5 के लिए 20 और फिर 6 के लिए 24, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये बिंदु बना दिए। अब इन बिंदुओं को हम एक रेखा के माध्यम से आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से एक रेखा खींचेंगे और इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ठीक है। और इस रेखा को पीछे की तरफ भी हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इस तरह से पीछे की तरफ भी हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका रैखिक आलेख। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, क्या यह रैखिक आलेख
है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यह रेखिक आलेख है, क्योंकि एक रेखा के माध्यम से ये दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? रेखिक आलेख हो गया, क्योंकि सीधी रेखा के ऊपर ये सारे बिंदु इसके आ रहे हैं। इस तरह से ये बिंदु हैं, इनके ऊपर आप एक राउंड बना दीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको ये आलेख बनाना है दूसरे प्रश्न के पहले पार्ट्स का। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इस प्रश्न का। नेक्स्ट पार्ट है, ये दिया गया है आपका, इसमें भी वर्ग है, वर्ग की भुजा और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पैमाना। पैमाना हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अक्ष अक्ष के ऊपर पैमाना ले लेते हैं। पैमाना अक्ष अक्ष के ऊपर 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और वाई अक्ष है उसके ऊपर पैमाना ले लेते हैं हम 1 इकाई बराबर है, कितना लेते हैं हम? चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर ले लेते हैं। 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हम रेखाएं यहाँ खींच लेते हैं, अक्ष है उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से। ये एक्स अक्ष और ये ले लेते हैं वाई अक्ष। अब इसके बाद में इनके ऊपर ये पैमाना है उसको हम दर्शा देते हैं। ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये दिए हुए हैं वर्ग की भुजा। तो आप नीचे नोट भी कर दें, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। और इस तरफ है हमें पैमाना लेना है 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये 5, फिर 10, फिर 15 और ये 20, 25, और ये पैमाना थोड़ा सा ग्राफ हमारा छोटा पड़ गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ये पैमाना हम ले लेते हैं इस तरह से। हम सबसे पहले अक्ष से हम यहाँ खींच देते हैं इनकी, ये अक्ष अक्ष है, और ये ले लेते हैं वाई अक्ष। और यहाँ हम इसके ऊपर 4 पैमाना ले लेते हैं, 1 खाने के बराबर 4 ले लेते हैं। यहाँ 5 के बजाय 4 ले लेते हैं। और अब इसे पैमाने को हम इसके ऊपर दर्शा देते हैं। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। वाई अक्ष है उसके ऊपर हम पैमाना लिख देते हैं 4, फिर 8, फिर 12, 16 और ये 20, 24, 28, 32 और ये 36।
इस तरह से हम इसके ऊपर पैमाना ले लेंगे। अब 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, उसका क्षेत्रफल है 4, तो यहाँ से हम 2 लेंगे और ये ले लेंगे हम 4, तो 2 वाली और ये 4 वाली, यहाँ हम एक बिंदु बना देंगे इस तरह से। और फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले का क्षेत्रफल है 9, तो ये 3 और 9 ये 8 है, 8 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम इस तरह से, ये हो गया 9। फिर 4 वाले के लिए 16, तो ये 4 और ये हो जाएगा 16। फिर 5 के लिए 25, तो ये 5 है और इसके लिए 25 यानी ये 24 हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे 25, तो ये 25 हो जाएगा। फिर 6 के लिए 36, तो यहाँ देखिए ये 6 मान लेते हैं और 6 के लिए 36 आ जाएगा ऊपरी पर, 6 के लिए ये 36 यहाँ आ जाएगा। अब इनको हम एक रेखा के माध्यम से मिला देंगे। तो यहाँ देखिए इस मूल बिंदु से हम रेखा स्टार्ट करते हैं और इस तरह से इसको मिला देंगे। इन बिंदुओं को सबको आपस में इस रेखा के माध्यम से ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो यह हो जाएगा आपका रेखिक आलेख। अब इसमें पूछा गया है क्या यह रेखिक आलेख है, तो नहीं, यह रेखिक आलेख नहीं है। रेखिक आलेख क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक सीधी रेखा नहीं है, यह टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, पहले नीचे से ऐसे चली और फिर इस तरह से चली, तो इसलिए यह रेखिक आलेख नहीं है। रेखिक आलेख नहीं है, यह हो जाएगा इसका आंसर। आशा है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।